दोस्तों, बहुमत के दम पर इतराने वाले चंद्रबाबू नायडू की अब मोदी सरकार को जरूरत नहीं है। तो क्या चंद्रबाबू नायडू के ऐसे दिन आ गए हैं कि भाजपा आलाकमान के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा? आखिर नायडू ने ही मोदी और शाह की कौन सी अगली चाल को एक्सपोज कर दिया है जिससे बवाल खड़ा हो गया है? दोस्तों, खबर सामने आ रही है कि एक तरफ ममता बनर्जी के बागी सांसदों ने भाजपा को समर्थन दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में ऐसा बवाल खड़ा हुआ है कि गुजरात लॉबी ने नेताओं को दिल्ली तलब किया है। तो ऐसा क्या हुआ कि नायडू ने सामने आकर मोदी और शाह का सीक्रेट लीक कर दिया है? इस पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले भाजपा ने ऐसा कौन सा खेल रचा है कि सिर्फ 75 रुपए वाली पार्टी ने बहुमत के दम पर उड़ने वाले नायडू और नीतीश के पंख काट दिए? इसकी बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति से उठा बगावत के तूफान से अब दिल्ली की सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल चुका है। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने एक ऐसी गुमनाम और अमान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी यानी एनसीपीआई पर कब्जा कर लिया है, जिसका पिछली बैलेंस शीट में कुल बैंक बैलेंस सिर्फ 75 रुपया था। इस रातों रात हुए राजनीतिक तख्ता पलट ने न केवल ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है, बल्कि 75 रुपये वाली पार्टी यानी एनसीपीआई ने किंग मेकर की भूमिका निभा रहे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के पंख भी कतर दिए हैं। अब तक मोदी सरकार में नायडू की पार्टी सबसे बड़ी बैसाखी थी और नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर थे। लेकिन एक तरफ नायडू से एनसीपीआई ने ताज छीना, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार से शिंदे ने। उद्धव गुट के 6 सांसद आने के बाद शिंदे के पास 13 सांसद हो गए हैं, जबकि एनसीपीआई के पास 20 सांसद हैं। इस नए गणित ने नायडू और नीतीश की बार्गेनिंग पावर यानी सौदा करने की शक्ति खत्म कर दी है, या कहें तो नायडू और नीतीश कुमार की जरूरत अब खत्म हो चुकी है। मोदी सरकार अब अहम फैसलों या विधेयकों को पारित करने के लिए पूरी तरह से केवल टीडीपी या जेडीयू पर निर्भर नहीं है, क्योंकि एनसीपीआई के 20 सांसदों और शिंदे के 13 सांसद मोदी सरकार में पहली और दूसरी बैसाखी बन चुके हैं। मतलब नायडू बाबू का पत्ता साफ हो गया है। गुजरात लॉबी ने इनडायरेक्टली नायडू के खिलाफ कितना तगड़ा गेम खेला है, समझिएगा। नीतीश को तो पहले ही भाजपा ने राज्यसभा भेजकर साइड लगा दिया है। संजय झा और ललन सिंह तो मोदी सरकार के गुणगान गाते रहते हैं, वो छोड़कर जाएंगे कहां? और अब अगर नायडू आंख दिखाकर या प्रेशर बनाकर अपनी डिमांड बनाने के लिए मोदी को मजबूर करते हैं, तो उनकी दाल नहीं गलने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर नायडू और नीतीश ने मिलकर अपना समर्थन वापस ले लिया, तो उसके बाद भी मोदी सरकार का पत्ता तक हिलने वाला नहीं है। कैसे? अभी तक एनडीए के पास लोकसभा में 293 सीटें थी। ममता के 20 बागी सांसदों के आने के बाद 213 हो गई हैं, और इसमें 6 सांसद उद्धव गुट के शामिल कर दो तो आंकड़ा 319 का होता है। सरकार बनाने के लिए 272 सांसदों का होना जरूरी है। नायडू और नीतीश की पार्टी को मिलाकर 28 सांसद होते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि अब बहुमत की अकड़ दिखाकर मोदी सरकार को अपनी मांग मनवाने के लिए नायडू मजबूर नहीं कर पाएंगे। उनकी आंख दिखाने के बाद भी मोदी सरकार हिलने वाली नहीं है, क्योंकि एक चीज साफ है कि जब काकोली घोष भाजपा के लिए ममता की पार्टी के दो फाड़ कर सकती हैं, तो अपने सांसदों के साथ भाजपा को छोड़कर कहां जाएंगी? कल को अगर भाजपा कहती है कि एनसीपीआई को छोड़कर भाजपा में आ जाओ, तो भागती हुई आ जाएंगी। यानी दोस्तों, भाजपा ने जिस चाणक्य नीति के साथ ऑपरेशन लोटस स्टार्ट किया है, इसके चक्रव्यूह में नायडू ही फंसे हैं। ये बात तो सबको पता है कि भाजपा जिसके साथ सरकार बनाती है, अपने उसी सहयोगियों को कमजोर करने में लग जाती है। एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ आप खुद देख चुके हैं। उद्धव ठाकरे भाजपा से अलग हुए तो उनकी पार्टी के 2 फाड़ कर दिए गए। उसके बाद जब विधायकों को तोड़कर शिंदे आए, तो भाजपा ने मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन जैसे ही चुनाव में बहुमत भाजपा के पक्ष में ज्यादा आया, शिंदे को दूध में पड़ी मक्खी तरह बाहर निकालकर फेंक दिया। उनकी झोली में डिप्टी सीएम का पद डाल दिया गया। बिहार में नीतीश कुमार का क्या हाल हुआ? 12 सांसदों वाले नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता संभाल रहे थे, लेकिन 2025 में मुख्यमंत्री बनने के 5 महीने बाद ही उनसे कुर्सी छीन ली गई। नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर एक तरह से उनको साइड कर दिया गया। कर्नाटक में विधान परिषद के चुनाव में ही अपने सहयोगी जेडीएस के प्रत्याशी को छोड़कर भाजपा विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी। हालांकि जब सारा खेल हो गया, तो ऑपरेशन लोटस में विजयी भाजपा हाईकमान ने कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष के साथ नेताओं को तलब किया है।
मगर दोस्तों अब तो जेडीएस के प्रत्याशी के साथ विश्वासघात तो हो ही चुका है ना। अब बचा कौन था? 16 सांसदों के दम पर इतराने वाले नायडू, उनका भी इंतजाम हो गया है। तो क्या अब इसी बात की भनक नायडू को लग गई है? आखिर नायडू ने भाजपा की अगली चाल का सीक्रेट लीक क्यों किया? दोस्तों हुआ ये कि एक इंटरव्यू के दौरान एनडीए में आखिर इस वक्त चल क्या रहा है, इसका खुलासा चंद्रबाबू नायडू ने ही कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि भले ही विपक्ष के विरोध और बहुमत की कमी की वजह से डिलिमिटेशन बिल गिर गया, लेकिन इसके बाद भी मोदी सरकार शांत नहीं बैठी है, बल्कि वो दोबारा इसको लाने की तैयारी में है। दोस्तों शायद इसीलिए विपक्ष के सांसदों को तोड़ा जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मोदी सरकार डिलिमिटेशन बिल लाएगी और जल्द ही महिलाओं के लिए आरक्षण भी लागू करेगी। इतना ही नहीं, नायडू ने यहाँ तक कह दिया कि मैं और मेरी पूरी पार्टी इस बिल का सपोर्ट करेगी, कुछ भी हो जाए लेकिन हम इस बिल के विरोध में खड़े नहीं होंगे। अब जिस तरह से दोस्तों खुलकर नायडू बाबू मोदी सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, समर्थन देने की बात कह रहे हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्यों नायडू बाबू गुजरात लॉबी को बताना चाह रहे हैं कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, विरोध कभी नहीं करूंगा। सबको पता है कि टीडीपी भाजपा के साथ गठबंधन में है। क्या नायडू के अंदर डर सताने लगा है कि उद्धव और टीएमसी के बागी सांसदों के साथ आने से उनका पत्ता साफ होने वाला है, इसलिए मोदी सरकार के साथ खड़े होने की बात करने लगे हैं? आखिर अचानक नायडू को क्यों बताना पड़ रहा है कि मैं मोदी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं? क्या नायडू की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? दोस्तों इस पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।